आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हमसे हमारा बोल चाल खान पान, आपको पता, जहाँ जैनी जाता था वहाँ दिन के भोजन की व्यवस्था होती थी। आजकल लोग कहते हैं माता जी घर में तो त्याग है, बाहर खा लेते। हमने कही अरे घर में त्याग करो या नहीं करो, बाहर त्याग करो। तुम्हारी टिफिन खोल कर देखने से, तुम्हारा शाम को टिफिन खुलता था, लोग समझ जाते थे ये जैनी भाई है, जैन साहब हैं। अब नाम लिखा लो तुम जैन साहब और काम तो कर रहे हो, समझ गए। अजैन से भी बदतर, जैनत्व की कोई परंपराएं हैं हमारे पास। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए, और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिसके बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहाँ पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है, अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है। और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं, आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं। आप जैन हो क्या, सोच कर देखना। आप कहोगे माता जी हम तो 1 नंबर के जैन हैं। यदि जैन हो तो 3 गुण थे, देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और छान कर पानी पीना। आज नल में छन्ना बांध देते हो जैसे जीवों को फांसी लगाना हो, और छन्ना बन जाए तुम खुश हो जाते हो, हमने पानी छान लिया। इतना सा प्रमाद करते हो। अरे कम से कम जितने बर्तन भरना है उन पर लेकर बिलछानी मान लो, नल की नहीं डाली जा रही। जहाँ वो पानी बह रहा है उस पानी में तो कर दो, क्योंकि उतना भी कर दोगे तुम्हारी तरफ से जीव भेज दी गए। इतना कर सकते हो। रात्रि भोजन नहीं। एक बार तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, शाम हो रही थी,
अंधेरा होने वाला था, बोला कि यहाँ रात हो रही, अंधेरा हो रहा है, दिन का नियम है, दिन थोड़ा सा बाहर है, खा लेता हूँ। अरे उस समय तो सबसे ज्यादा जीवाणु हो जाते हैं, जिस समय आप कहते थोड़ा सा दिन है, और ठूस ठूस के खा लो, जल्दी जल्दी खा लो, रात हो जाएगी, रात हो जाएगी। अरे ऐसे जल्दी रात खा लोगे तो तुम्हारी आत्महत्या हो जाएगी। तुमने भोजन इतनी जल्दी जल्दी में लिया, आंत के पास दांत नहीं है, वो भोजन चबा चबा कर करो, अच्छे से करो। भोजन जब करने बैठो तो कायोत्सर्ग करो। भोजन जीवन चलाने के लिए नहीं ले रहे हो, जीवन गाड़ी को मोक्ष तक पहुंचाने के लिए भोजन ले रहे हो। ठूसना ही मात्र काम नहीं है। आज लोगों को भोजन का रस क्यों नहीं बन रहा है? खाना की थाली सामने लगी है, सारे काम उसी टाइम निपटा लो, इसका माल, उसकी उधारी, उसकी समझ गए, ये भेज रहा हूँ, इसको माल लोड कर देना, ये कर देना। अरे हद हो गई, ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तुम इतनी सी देर भी शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। अरे भोजन करने बैठो तो कायोत्सर्ग करो कि ये भोजन मेरे शरीर में पूजन की तरह जा रहा है। जैसे पूजन की थाली लगाते समय तुम देखते हो जल कहाँ लगाना, चंदन कहाँ लगाना, सास्तिक बनाना। इसी प्रकार से संकल्प पूर्वक कि परमात्मा ये मनुष्य जन्म तूने दिया है, ये ग्रास उठाकर भोजन कर सकता हूँ, और ये ग्रास एक दिन मेरे हाथ से पेट भरने के लिए नहीं, भव से तरने के लिए उन मुनिराजों के हाथ में आ जाए, ये अन्न धन्य हो जाएगा। कुंद कुंद स्वामी कहते, दिन्नो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम ब्यारणे। तू देने मात्र से धन्य हो जाता है, तू पात्र पात्र को पात्र की क्या चिंता करता। घर छोटा हो, मन छोटा मत करना। ध्यान रखना, लोग इतनी चीजें बनाते हैं कि बनाने को 4-6 तो चाहिए। अरे अपन जैसा भोजन रोज करते हैं, बस थोड़ी सी प्रक्रिया अपनाओ शुद्ध, और वो भोजन आप भी करो, देखना उस दिन परिणाम बदल जाएंगे। और भोजन इस भाव से नहीं देना कि मुनिराज की निरंतराय आहार हो जाए। अरे मुझे निरंतराय मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता खुल जाए, इस भाव से देना। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो पातक का दिन लगता था। एक दिन आहार नहीं दे पाया तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरा, आंख बंद करके होकर मायूस हो गया। सोच रहा था क्या हुआ, आज कौन पाप कर्म का उदय, आहार नहीं दे रहा हूं। पत्नी ने पूछा क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा आज पातक का दिन है, जो मुनिराज को आहार दिए बिना आहार कर कि सोच रहा हूं। उनके गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आजकल के आदमी का गला ही स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। अपना पेट हाउ हम न जाने काऊ। अरे मुनि को भोजन दे फेर निजी करई हारा। मुनि को भोजन दे के ही हम आहार करें। कुछ नहीं हो तो चाहे जल दे कर आओ, लेकिन दे कर आओ। हो सकता है किसी के घर बहुत छोटे हों तो भावना भाओ कि मेरे घर से पहले हम सबसे पहले निकालेंगे उनका, उसके बाद आहार करेंगे। रोज मुनियों का आहार होता है, वहाँ भिजवा देंगे, और नहीं भिजवा पाएंगे तो कोई श्रावक वृत्ति है जो प्रतिमाधारी है, उनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, उनका भोजन कितनी देर लगती है। किसी व्रती का भोजन बनाने में एक दाल सब्जी बना दो, 4 रोटी बना दो, नहीं हमें तो मरने की फुर्सत नहीं मिलती, उनका कौन करेगा। हमने की चिंता नहीं करना, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हम जैनी जहाँ जाएं, आपको पता है इस बार कर्नाटक वालों ने एक हथनी के लिए क्या प्रदर्शन करा दिया। हमारे यहाँ कोई किसी को पीट के चला जाए, हम एक इकट्ठे नहीं होते हैं। आप सोचना
चंद्रगुप्त के सपने साकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में धर्म नहीं बचेगा। आप लोग को लगता हम एक नंबर के धर्मात्मा हैं, विचार करके देखना हम एक हो पा रहे हैं? हम जैनी एक दूसरे को प्रेम से देख पा रहे हैं? हम एक एक ईंट देंगे तो हम जैनियों के मकान बन जाएंगे। हम गिरते को और गिरा देते हैं। हम उसको इतना जलील कर देते हैं किसी कामों के लिए कि इतना नहीं दिया, दे नहीं, हम उसको सहयोग दें, चुपचाप से दें, उसे एहसान बना कर नहीं दें। यदि कुछ हो जाता गए तो चुपचाप से इकट्ठा करो और दे दो। ये बात अजमेर में मुझे बहुत अच्छी लगी। जैन बैंक चलता है, हर साल 5 लाख 10 लाख रुपया तक अपने साधर्मी भाइयों को बिना ब्याज के दे देते हैं और अगले बार बेचारे चुका देते हैं, फिर दोबारा ले लो। ध्यान रखना, इस प्रकार के काम करना चाहिए। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और इस यीशु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। हम किसी के घर जाते हैं, शुभ विवाह में नहीं जाते हैं, विवाह संस्कार में नहीं जाते हैं, हम उसका क्या बाहर का विस्तार देखने जाते हैं। हम उस विस्तार का बहिष्कार करना चाहिए। हमारे मध्यम वर्गीय परिवार कैसे उसकी होड़ करेंगे? यदि आज 50 लाख 1 करोड़ की शादी हुई हो और 200 आइटम बने हो तो आप कहते हो बहुत अच्छी शादी हुई थी। ये आपका संयम है? इससे प्रभावना हो रही है। हम उस दिन कितनी, आपको पता है, बारूद छोड़ देते हैं। ये हमारे अहिंसकों की पहचान है। हम एक दीपक भी जलाते हैं तो सोचते हैं कोई मच्छर आकर मर नहीं जाए। उस दिन कितने जीवों का घात किया। ये संस्कार कहे जाएंगे? हमें देखकर कोई कहेगा कि जैनी है ये लोग? हमारा आचरण देखकर, हमारी मिल्लत देखकर, हमारा परोपकार के भाव देखकर हम लोगों को प्रति लोगों की आस्था होना चाहिए। हमने कहा कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज बिस के बो दिए। हमने क्या कर रखा है? हमारी इतनी मान्यता थी कि कोई कहते जैन है तो लोग कहते थे नहीं नहीं होगा टिकट। वर्णी जी उस दिन 8 साल के हुए थे, उनकी माँ ने कहा कि बेटा 11 बजे अपनी गाड़ी पहुंचेगी और तू 9 बजे हो गया था, इसलिए पहले से पूरा टिकट लिया। आप सोच सकते हैं, ये हमारे यहाँ की उदारता और ईमानदारी थी। आज हम सोचते हैं गरीबों का जितना पैसा मार सको, जितना ब्याज ले सको, उनके मकान दुकान बिक जाएं, जेवर बिक जाएं, अपने कोई जेवर रख के जाए और मूल देने आ जाए। आपको पता है कि मकान बेच कर देने आया है तो भी आप क्या कहते, नहीं ब्याज तो पूरा देना पड़ेगा। अरे क्या करोगे? ऐसा पैसा आ भी गया तो बच्चे ऐवी हो जाएंगे नियम से। बच्चे आपके शांति नहीं ला पाएंगे घर में। तो क्या करना है? अज्ञान जैसे दूर। अज्ञान का मतलब शास्त्र पढ़ लो तो इससे नहीं होता है, क्योंकि कहते यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए ज्ञान वृथा ही जाएगा और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर क्या ज्ञानी कहलाएगा। हमारी ज्ञान विनम्रता का कारण होना चाहिए। ज्ञान से हमारे जीवन में सरलता, सहजता, नम्रता आना चाहिए। लेकिन आज ज्ञान से भी हम तो बारूद बना लेते हैं। बोले उसको एक शास्त्र नहीं आता, हमें 100 शास्त्र आते। एक व्यक्ति आए, माता जी सिद्धशिला कितनी बड़ी है, कितनी ऊंची है, कौन से स्वर्ग से कितने विमान कौन सा दूर है। हमने कहा कितने प्लॉट लेने का विचार है। अरे जहाँ रह रहा है उसकी तो पता नहीं, तू किन विचारों में रह रहा है, कैसा रह रहा है, क्या विचार कर रहा है। स्वर्ग की भूमियाँ नापते फिर रहा है, जमीन की नाप के देख ले कि 3.5 हाथ से जमीन ज़्यादा नहीं मिलनी, और हिंदुओं को तो वैसे ही नहीं मिलती। राख लाते हैं उठाकर, फिर कहते हैं उनके फूल चुनने गए। हमने कही आग में से कहीं फूल पैदा होते हैं क्या? हद आदमी। बोले आज वो शांत हो गए। हमने कही जिंदगी भर अशांत रहा, मर के शांत कैसे हो जाएगा? बोले आज वो भगवान के प्यारे हो गए।
हमने कि जिंदगी भर भगवान खारा लगा, मर के प्यारा हो जाएगा, अजीब आदमी है। और फिर कहते हैं आज भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या? उन लोगों को सिलेक्ट करेगा जहाँ यहाँ पर सबने बाहर कर दिया है। सोच कर देखना, भगवान की पसंद इतनी खराब है, जिसे आदमी पसंद नहीं करता उसे भगवान को सौंप देता है। अरे हम भगवान को पसंद कर देंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, हम दुनिया में रहेंगे, लेकिन दुनिया में एक ही लक्ष्य रखेंगे कि हमारे द्वारा जिन शासन की प्रभाव ना हो, कोई काम हमसे ऐसा नहीं हो जाए जिससे आप प्रभाव ना हो। आपको तो पता, चोरी में, क्राइम में, गलत कामों में हम पकड़े जाते हैं। ये जिन शासन के व्यक्तियों को, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? ये अंधी दौड़ नहीं सिखाई जा रही। हमारी अंधी दौड़ का परिणाम है आज चरित्रहीनता आ गई। आज से 25 से 40 साल पहले का दौर आपको पता हो, बच्चियों की भ्रूण हत्या की गई, उसका दुष्परिणाम है आज परिवार की स्थितियां बिगड़ने पर खड़ी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज मना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र